क्लास 10th अब हमारे पास एक बहुत क्रूशियल टॉपिक आता है कि क्या हम बायो लें, क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे। बहुत पढ़ाई होती है, पूरी ड्यूरेशन कितनी लगती है डॉक्टर बनने में, या मैं IIT लूँ, या मतलब मैं PCM लूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमर्स वाली साइड पे चले जाऊँ। बट कॉमर्स भी ईजी नहीं है, वहाँ पे भी जब बैलेंस शीट मैच करने आओगे ना, दिमाग वहाँ पे भी इक्वली ख़राब होगा। तो जो भी डिसीजन लो बिल्कुल वाइजली लो। मैंने बार बार बोला है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करने का सोच रहे हो उसकी पहले ही बुक्स लो, सारे चैप्टर्स पढ़ो नहीं, मतलब एक बार गो थ्रू कर लो। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोस देख लो, अपना कैलिबर समझने का ट्राई करो, क्योंकि 11th 10th से बहुत डिफरेंट है। 10th अगर यहाँ पे है, 11th का लेवल यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार वीडियोस देखो, छोटे से टॉपिक के एक बार क्वेश्चंस भी ट्राई करो कि वो बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें करके अगर आप कंक्लूजन पे आ गए हो कि हाँ मैं अब PCB ले सकता हूँ, एंड PCB लेने के बाद मेरा जो जर्नी होगा एक डॉक्टर बनने का वो कैसे होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या बेसिक 5 स्टेप्स हैं जो आपको करनी पड़ेगी जिससे आप एक अपना प्रोफेशन एज अ डॉक्टर चूज कर पाओगे। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले गो सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियो को भी लाइक करो एंड शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो डिलेमा में हो कि क्या मैं भी PCB लूँ। तो सबसे पहले ना हमारे पास आता है कि तुम्हारी जो क्लास 11th एंड 12th है उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, उसमें तुम्हें प्रेपरेशन अपनी बिगिन करनी है एंड तुम्हें लाने हैं 60%। अब इन 60% ये सिर्फ पास परसेंटेज है। अगर तुम एम कर रहे हो कि तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, तुम्हें एक बहुत अच्छी डिग्री चाहिए, एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से एक रिजल्ट चाहिए, 60% इज़ द मिनिमम। 60% इज़ द मिनिमम, मतलब इसके नीचे आप फेल कहलाओगे। आपको 60% से ज़्यादा चाहिए तो ऑफकोर्स एम फॉर हायर। अब इस क्लास 11th एंड 12th में जो पूरा तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए, दैट शुड बी कम्प्लीटली विथ NCERT। मतलब तुम्हें NCERT को इन आउट पूरा थरोली समझना है। एंड ऐसा नहीं कि अगर आप 11th के बाद 12th में आ गए तो 12th का ही हमें सिलेबस देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब तुम देने जाओगे उसमें तुम्हारा जितना 11th का पोर्शन आएगा उतना ही तुम्हारे 12th का पोर्शन आएगा। सो इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि मैं PCB ले रहा हूँ, डे 1 आपकी 11th ग्रेड के डे 1 से आपको बहुत सिंसियरली पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत सिंसियरली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते चलना है। एंड इवन जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहे हैं फॉर क्लास 10th एंड 9th उनको भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। बिकॉज अगर आप ये जर्नी चूज़ कर रहे हो ये ईजी नहीं होने वाली, ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नी, एक फुल डिसिप्लिन वाली जर्नी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। 11th 12th के बाद जब हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, MBBS के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें हमें हमारा MBBS कंप्लीट करने में रफली 4.5 years लग जाते हैं। मतलब आप जब अपना UG करोगे, अंडर ग्रेजुएशन करोगे, वो आप करोगे MBBS में। अब MBBS के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट बनाई है, चेकआउट करना वो भी, कि आप PCB लेके और भी क्या क्या ऑप्शंस डिस्कवर कर सकते हो लाइफ में। एंड बहुत सारे बच्चे जब नीट क्लियर करते टाइम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो वो ये भी डिसाइड करते हैं कि मैं 11th 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लेके नीट के लिए वापस अपीयर हूँगा, ताकि मेरे को एक अच्छा एक रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाए, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिसके क्या हो, जिसमें पढ़ाई अच्छे से एंड बहुत ही सिंपल सॉर्टेड तरीके से करवाई जाए। सो MBBS आपका हो जाएगा 4.5 years का। एंड आफ्टर MBBS आपको इंटर्नशिप पीरियड मिलेगा, मतलब आपको ऑन द फील्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, अलॉन्ग विद योर सीनियर्स फॉर 1 year। तो टोटल आपके नेम के आगे जो डॉक्टर लगता है दैट विल बी आफ्टर 5.5 years, दैट विल बी रफली आफ्टर 5.5 years। एंड अगर आप इसमें क्या करो, एक ड्रॉप भी ले लो तो वो 6 year आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके बाद जब आप ये 5.5 years पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब आपको वो एक डिग्री मिलेगी, आपको एक वो नेम मिलेगा एंड फिर आप रजिस्टर कर पाओगे इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ। एंड ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग विद द इंडियन मेडिकल काउंसिल यू कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। मतलब जब आप इसके साथ इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ खुद को रजिस्टर करवा दोगे फिर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ डॉक्टर एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर PG।
तो ये थी जर्नी। इस पूरी जर्नी को ध्यान में रखते ही डिसीजन लो, क्योंकि आगे कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मेरे मन में भी ये रिग्रेट बहुत हार्ड को रह गया कि मेरे को यही जर्नी डिसाइड करनी थी, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आके कॉमर्स में आ गई। कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छी जर्नी रही, बट वही मैं रिपीट करूँगी एज अ मेंटोर कि जो भी डिसाइड करो सही डिसाइड करो, वाइजली डिसाइड करो। कोई पेरेंटल प्रेशर में नहीं आना, हमें कोई पीयर प्रेशर में नहीं आना। लाइफ तुम्हारी रहने वाली है, डिसीजन भी तुम्हारा ही रहना चाहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी है, डू मेंशन, और वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।